हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन योरसेल्फ पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अधिगम अशक्तता के बारे में। अब आपको आज पता चलेगा कि अधिगम अशक्तता क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारे लिए। सीटेट में आपसे एक या दो क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं अधिगम अशक्तता। अधिगम अशक्तता की बात करें तो अधिगम अशक्तता क्या होता है? एक प्रकार का विकार होता है जो बच्चों में, जैसे आपने देखा होगा कई बार पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, ये कैसी प्रॉब्लम होती है, इनको ही हम अधिगम अशक्तता बोलते हैं। जैसे कि कुछ छात्र पढ़ने, लिखने, बोलने तथा तर्क शक्ति, मतलब कुछ भी वो अपने मेंटली हो सकता है वर्क कर रहे हो, तो उनको समझने में ये क्या होते हैं, बेसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो यही जो इनकी क्वालिटी होती है, ये क्या कहलाती है? यही अधिगम अशक्तता कहलाती है। और अधिगम अशक्तता क्या क्या इसमें आ जाएगा? जैसे कोई बच्चा है, आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर। तो तारे ज़मीन पर क्या होता है, वो जो लड़का रहता है उसमें क्या होता है, वो चीज़ों को उल्टा लिखना सीख रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ ये क्या थी, ये भी एक तरह की अधिगम अशक्तता ही उसमें दिखाई गई थी, जो बच्चों के लिए थी। जब बच्चे कुछ भी पढ़ेंगे तो उनको क्या होता है, उनके अंदर तो क्रिएटिविटी वाला बहुत ज़्यादा सिस्टम रहता है। अब वो धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं, लेकिन जब चीज़ें सीखेंगे एक प्रकार के उनके अंदर अशक्तता आ जाए, जब बच्चे क्या ना कर पाएँ, पढ़ ना पाएँ, लिख ना पाएँ या फिर बोलने में अशक्त हों, यही क्या कहलाएगा? यही हमारा अधिगम अशक्तता कहलाता है। अधिगम अशक्तता के प्रकार आइए देख लेते हैं। अधिगम अशक्तता के प्रकार क्या हो जाएंगे? हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको जानेंगे। तो मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी अशक्तता, मतलब आप मुख से जब बच्चे बोल रहे होते हैं, इसमें जो भाषा संबंधी अशक्तता होती है, ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी हो जाएगी? तो हमारी जो पहली हो जाएगी वो अफेजिया हो जाएगा, और जो दूसरी हो जाएगी ये क्या हो जाएगा? डिस्फेजिया हो जाएगा। अब जब पढ़ने की अशक्तता की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, फिर जब पढ़ने की अशक्तता, जब बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है, जब बच्चा यहाँ पर पढ़ नहीं पा रहा है, मतलब अगर आप उसको बुक्स दे दें तो बच्चा क्या करता है, सामने बैठा रहेगा, लेकिन उसको ये लगेगा ये शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं। बच्चा जो होता है उसके अंदर सीखने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो पढ़ने की जब अशक्तता हो जाए, जब बच्चा पढ़ ना पाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे हम एलेक्सिया या फिर डिलेक्सिया कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ गया लिखने की अशक्तता। अब लिखने की अशक्तता क्या कहलाएगी? जब बच्चा पूरी तरह से क्या ना कर पाए, लिख ना पाए, और उसे लिखने में प्रॉब्लम हो, यही हमारा लिखने की अशक्तता कहलाएगी। ये सब जो नाम है ये लिखने की अशक्तता में, इसको कहेंगे अक्रिया या फिर अप्रेक्सिया या फिर डिसग्राफिया या ओसिम्बोलिया या फिर डिस्प्रैक्सिया। तो ये जो है, ये सारे नाम किसकी हो गए? आप लोग लिखने की अशक्तता के। फिर कुछ पठनी संबंधी इसमें अशक्तताएं आ जाएंगी आपकी। इसके बाद में गणित संबंधी, तो गणित संबंधी क्या आ जाएगी? डिसकैलकुलिया। जब बच्चा गणित में क्या ना कर पाए, कैलकुलेशन ना कर पाए, जब यही कैलकुलेशन ना कर पाए तो हमारा क्या कहलाएगा? यही हमारा डिसकैलकुलिया कहलाएगा। आइए इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या कहते हैं किस रोग को। ये तो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया है। और इसमें से आपके एक या दो क्वेश्चन श्योर होता है कि आने ही आने हैं। तो ये हमारा हो गया अफेजिया। अफेजिया जो है ये क्या कहलाती है? जैसा आपको फ्लो चार्ट में बताया था, भाषा एवं संप्रेषण, जो हम लोग भाषा बोल रहे हो, जो हम लोग बातचीत करने का हमारा जो तरीका होता है, उसमें अशक्तता। तो बच्चे को क्या हो जाती है, अपनी भाषा हो सकता है कि माँ को समझाने या फिर टीचर को समझाने में जो उनके बीच में संप्रेषण होता है, इसमें जब अशक्तता आ जाए, मतलब इसको करने में जब भी कठिनाई आ जाए बच्चे के अंदर, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? इसे ही हम अफेजिया कहते हैं। इसमें छात्र मौखिक रूप से सीखने व विचारों की अभिव्यक्ति प्रदान करने में क्या करता है? कठिनाई का अनुभव करता है। किसमें बच्चा कठिनाई का अनुभव करता है, जिसे हम क्या कहेंगे? अफेजिया।
भाषा संबंधी, जो हम लोग भाषा बोल रहे हैं इसमें संप्रेषण करने में जो प्रॉब्लम आए, इसे ही बच्चे को क्या कहलेंगे, यही हमारे अफेजिया कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेंगे डिस्फेजिया की। तो डिस्फेजिया क्या होती है, इससे ग्रस्त बालक भाषा को बोलने, अब बालक क्या नहीं कर पाएगा, भाषा को बोलने में, सुनने में, लिखने में समस्या प्रदर्शित करता है। जब बच्चा लिखने में, सुनने में और बोलने में, जब इन सब में बच्चे को प्रॉब्लम आने लगे तो यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा डिस्फेजिया कहलाता है। अब बात कर लेते हैं अलेक्सिया, मतलब शब्द अधनता, पाठ अधनता या विजुअल अफेजिया। बच्चे के अंदर अब क्या आ जाए, मस्तिष्क में किसी प्रकार के क्षति के कारण पढ़ने में क्या आ जाए, अक्षमता आ जाए। जब बच्चे को किसी प्रकार की चोट लग गई हो सकता है उसको कोई मेंटली यहाँ पर क्या हो रही हो, प्रॉब्लम हो रही तो ये कोई ना कोई कारण के कारण हो सकता है मेंटली उसे क्या किया गया हो सकता है उसे मेंटली में चोट लगी हो, या फिर किसी कारण बच्चा डिप्रेस्ड भी हो सकता है। जब इन सब चीज़ों होने के बाद में क्या हो जाता है, बच्चा जब पढ़ ना पाए तो यही हमारा एलेक्सिया या फिर शब्द अधनता, पाठ अधनता या फिर विजुअल अफेजिया कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं डिलेक्सिया की। तो डिलेक्सिया किसे कहेंगे, इसका संबंध पठन विकार से है। इसमें इससे ग्रसित बालक अक्सर वर्तनी संबंधी करता है, मतलब जब बच्चा क्या ना कर पाए, वर्तनी को ना सही से पढ़ पाए। जैसे कोई भी हम लोग हिंदी हो गई या इंग्लिश हो गई, बच्चों को जब सिखा रहे होते हैं तो वो 10, जब हमारा 10 लिखा है तो इसको नेट पढ़ रहा है, मतलब अपने आप ही वर्तनी, मतलब ABCD आपने तारे ज़मीन पे देखा तो बच्चा क्या कर रहा होता, उल्टा लिख रहा होता। आप उसको ए सीधा लिखाएंगे इस तरह से लिखते थे, लेकिन उसको इस तरह से, मतलब उल्टे वर्ड जो दिख रहे थे। यहाँ पर ऐसा ही आपको दिया गया है 10, मतलब बच्चा क्या कर रहा है, जब 10 को यहाँ पर नेट पढ़ रहा है तो यही हमारा जो कहलाएगा, यही डिसलेक्सिया कहलाता है। मतलब पठन विकार, कोई भी चीज़ बच्चा पढ़ेगा तो उसको क्या पढ़ेगा, 3 वर्ड जोड़ करके कहीं ना कहीं से वो, अब बच्चे ने डॉग पढ़ा तो डॉग को वो क्या पढ़ता है, गॉड पढ़ता है। तो बच्चे ने सोचा कि ये जो गॉड और डॉग है, इन दोनों शब्दों में क्या नहीं कर पा रहा है, बच्चा दोनों शब्दों में अंतर नहीं कर पा रहा है। यही अंतर जब बच्चा ना कर पाए तो हमारा क्या कहलाता है, तभी हमारा डिसलेक्सिया कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अग्रेगिया की। तो यह डिफेजिया की जैसी ही है, लेकिन इससे ग्रस्त बालक दूसरी भाषा के प्रति अक्षमता प्रदर्शित करता है। अफेजिया डिस्केजिया जैसी। तो डिस्केजिया में बच्चा क्या कर रहा था, बालक पठन, जब पठन विकार में प्रॉब्लम आ रही थी तभी हम क्या कहला रहा था, डिसलेक्सिया कहला। अब अग्रेगिया की जैसे ही, लेकिन इसमें ग्रस्त बालक दूसरी भाषा के प्रति अक्षमता प्रदर्शित करता है। मतलब जो बच्चे ने सीखी हैं भाषाएं, जो बोल रहा है, इसके अदर लैंग्वेज जो आ जाएंगी, बच्चा उनमें क्या कर रहा है, उनमें अपनी भाषा संबंधी जो प्रॉब्लम आ रही है उसे हम अग्रेजिया कहेंगे। मान लीजिए बच्चा हिंदी तो पढ़ ले रहा है, लेकिन जब हिंदी के बाद में वो इंग्लिश पढ़ता है तो इंग्लिश पढ़ने में उसे क्या हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है सेंटेंस पढ़ने में, हिंदी से इंग्लिश में। जब बच्चा ये ना कर पाए तो यही हमारा अग्रेकिया कहलाएगा। अब बात करते हैं अप्रेक्ष्या की। अप्रेक्ष्या क्या कहलाते हैं, आइए देखते हैं। यह एक शारीरिक विकार है जिसके कारण बालक लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता है। अब बालक इसमें क्या है, अब शारीरिक आवश्यकता की भी जब बात आ जाए तो ये हमारा अप्रेक्ष्या कहलाएगा। बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, बालक लिखने में भी प्रॉब्लम होगी, चलने में भी प्रॉब्लम होगी, टहलने में भी प्रॉब्लम होगी, और बच्चे को बोलने में भी जब प्रॉब्लम हो जाए, तो जब बोलने में भी प्रॉब्लम बालक करने लगे तब क्या हमारा कहलाएगा, अप्रेक्सिया कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग डिस्प्रैक्सिया की बात कर लेते हैं। तो जो डिस्प्रैक्सिया आ गया, इसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूक्ष्म गतिक कौशलों में निपुण नहीं हो पाता है। बालक को क्या हो जाए, किसी प्रकार से मेंटली कोई चोट लग गई हो और उसकी मेंटली जो पावर है उसमें कहीं ना कहीं क्षति पहुंच रही हो, तो जब इन कौशलों में जब बच्चा क्या करता है, जब कुछ पढ़ रहा है या फिर लिख रहा है उसको फिर भी प्रॉब्लम होने लगे, तो वो क्या होगी, डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आ जाएगा। वह हाथ व आंखों के मध्य समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है। मतलब
हाथों और आँखों के मध्य, मान लीजिए उसका कंसंट्रेशन हाथ और आँख के बीच में नहीं बन पा रहा है और वो तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब आपकी तंत्रिका तंत्र ने आपसे कोई कार्य कहा है लेकिन आप उसमें क्या नहीं हो कर पा रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है बच्चा। इसमें क्या हो जाती है, याददाश्त कमजोर होती, गजनी के आमिर की तरह। आप लोगों ने मूवी देखी है गजनी, उसमें क्या करता है आमिर खान, कोई भी चीज़ अपनी डायरी में लिख रहा होता है लेकिन तुरंत वो क्या हो रहा होता है, भूल भी जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये कैसी होती है, ये उसको याददाश्त से संबंधित प्रॉब्लम होती है। यही हमारा डिस्प्रैक्सिया कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा डिसग्राफिया। ये भी डिसलेक्सिया की तरह है लेकिन ये लिखने में त्रुटियों से संबंधित है। ये भी डिस्प्रैक्सिया आपका क्या बता रहा है, डिसलेक्सिया की तरह है, लेकिन इसमें बच्चे क्या करता है, बच्चे को जब कुछ लिखाया जा रहा हो तो बच्चे को लिखने में यहाँ पर जो अधिगम की आवश्यकता होती है इसी में आ रही, मतलब बच्चा लिख नहीं पाता है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसमें ही बच्चा गलती कर देगा। हो सकता है बच्चा इस तरह से लिख रहा है, जैसा मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, तारे ज़मीन पर भी जो बालक था उसमें भी क्या हो रहा था, इसी प्रकार की त्रुटि कर रहा था। यही हमारा ऐसा हस्तलेख जो पढ़ा ना जा सके लेकिन बच्चे के मन में है कि मैं यह क्या कर रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ। मान लीजिए उसने ए बनाया था, ए और ए, अब ये बच्चे के माइंड में है कि मैं तो यहाँ पर सही लिख रहा हूँ लेकिन हमसे यहाँ पर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ये एग्जाम्पल। ठीक, अब आ जाएगा हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया क्या कहलाएगा, इसे फ्लॉफी बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। इससे ग्रस्त बच्चा मस्तिष्क के संकेतों का अनुसरण मांसपेशियों द्वारा ठीक से नहीं कर पाता है। मतलब जो भी उसके मस्तिष्क में कोई भी सिंड्रोम आ रहा है, अब वो अपना कार्य क्या नहीं कर पा रहा है, अपने कार्य पे फोकस नहीं कर पा रहा है। इससे बच्चे मस्तिष्क में जब प्रॉब्लम आ जाएगी, अब वो अपनी मांसपेशियों से, जो उसकी मांसपेशियाँ होती, मान लीजिए हाथ है, तो इनसे जब वो कार्य ना कर पाए, शारीरिक आवश्यकता की जिसमें बात करी जाए, ऐसे बच्चे ढीले ढाले बैठे रहते हैं। मतलब उन्हें कुछ कम समझ आएंगी चीज़ें। जब बच्चे को कोई चीज़ें कम समझ आएंगी तो बच्चे को काम भी करने का क्या करेगा, मन नहीं करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं डिसकैल्कुलिया या फिर नीमोलेक्सिया। इस प्रकार में बालक क्या करता है, गणितीय त्रुटियां करता है। जैसे 9 × 3, अब बच्चे के सामने 9 × 3 लिखा है लेकिन बच्चे को क्या दिख रहा है, 6 × 3। और भी आपके सामने एग्जाम्पल है, 9 + 3 आ गया, 6 + 3, तो बच्चा क्या कर रहा है, कैलकुलेशन में डिसकैल्कुलिया। तो कैलकुलेशन या क्या यहाँ पर कैलकुलेशन, तो आपको इस तरह से भी याद रखना है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं डिसग्राफिया, मतलब बच्चे जब ग्राफ करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, लिख रहे होते हैं। तो इस प्रकार की जो बीमारियां बच्चों में हो जाती हैं, अधिगम आवश्यकता की जहाँ पर बात हो रही होती है, ये आपकी जब अधिगम आवश्यकता की बात हो रही है तो बच्चे में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो उसको मेंटली हो सकता है, फिजिकली हो सकती है, मेमोरी पावर से रिलेटेड है। मतलब उसको कोई भी जब आवश्यकता, जब वो अपने कार्यों को ठीक ढंग से क्या ना कर पा रहा हो, आपके सामने प्रदर्शित ना कर पा रहा हो, इसी को हम अधिगम आवश्यकता कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक भी करिए करिए, इसमें सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि जैसे जैसे आप लाइक या सब्सक्राइब करते रहेंगे और जो चीज़ें आपको समझ ना आया करें आप पूरी तरह से हमें बता दिया करिए। चीज़ें आप जब बता देंगे कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो हम लोग और भी ज़्यादा अपनी मेहनत करते हैं कार्यों को कि आप तक जो चीज़ें पहुँचें वो बहुत ही नीट एंड क्लीन पहुँचें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पर कमेंट करना है और बताना भी है कि आपको इसमें से कौन सी हेडिंग समझ नहीं आ रही है, तो और भी अच्छा हम इसमें समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्तों, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।